ये बात तब शुरू हुई जब मैंने पहली बार उस चीज़ को देखा। एक ऐसी चीज़ जिसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, जिसे मैं छू नहीं सकता, जिसे मैं समझ नहीं सकता, लेकिन जो हर रात मेरे जहन में घूमती रहती है। मैंने सोचा था कि शायद ये मेरा वहम है, शायद ये मेरी थकी हुई आंखों का धोखा है, लेकिन नहीं, ये हकीकत थी। एक ऐसी हकीकत जो किसी को नहीं दिखती, जो किसी को नहीं सुनाई देती, लेकिन जो मेरी रूह के अंदर तक उतर चुकी है। मैंने अपने दोस्तों को बताया, मैंने अपने परिवार को बताया, लेकिन सबने मुझे पागल कहा। और उस पल मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया, क्योंकि जो मैंने देखा था वो इतना साफ था, इतना जाहिर था कि उसे नज़रअंदाज करना किसी अंधे इंसान का काम था। क्या आपने कभी किसी ऐसी चीज़ को महसूस किया है जो आपके आसपास हो लेकिन जिसे आप पकड़ नहीं सकते? एक ऐसी उपस्थिति जो हवा में घुली हो, जो दीवारों से झांकती हो, जो अंधेरे में सांस लेती हो। मैं आपको बताता हूँ, ये चीज़ वैसी ही है। ये आपके कमरे में है, आपके घर में है, आपकी सांसों में है, और आप जानते भी नहीं। और यही बात मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देती है, सबसे ज़्यादा जलाती है अंदर से, कि लोग इसके बारे में जानते नहीं और जानना भी नहीं चाहते। जैसे उन्होंने खुद अपनी आँखों पर पट्टी बांध ली हो और अपने दिमाग को ताला लगा दिया हो। मैंने महीनों तक इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश की, रातों को जागा, किताबें पढ़ी, पुराने लोगों से पूछा, जंगलों में गया, पहाड़ों पर चढ़ा, लेकिन हर बार जब मैं इसके करीब पहुंचता था, ये और दूर खिसक जाता था, जैसे कोई जानबूझकर मुझसे ये सच छुपा रहा हो। और तब मेरे मन में एक ऐसा गुस्सा उठता था जो आग की तरह जलता था, एक ऐसी बेचैनी जो नींद नहीं आने देती, खाना नहीं खाने देती, चैन से बैठने नहीं देती। मैंने सोचता कि इंसान सबसे होशियार प्राणी है, लेकिन इस एक रहस्य के सामने हम सब कितने बौने हैं, कितने लाचार हैं, ये सोचकर ही मन भर आता है। वो रात मैं कभी नहीं भूल सकता जब मुझे लगा कि मैंने उसे पकड़ लिया, जब मेरे हाथ उसके इतने करीब थे कि मुझे उसकी गर्मी महसूस हो रही थी, उसकी धड़कन सुनाई दे रही थी, उसकी मौजूदगी का एहसास मेरी हड्डियों तक पहुंच रहा था। लेकिन एक पल में सब कुछ गायब हो गया, जैसे धुआं हवा में मिल जाता है, जैसे सपना टूट जाता है, जैसे आईने में परछाई अचानक गुम हो जाती है। उस रात मैं फर्श पर बैठकर रोया था, गुस्से से, बेबसी से, उस चीज़ की जिद से जो मुझे मिलने नहीं देती, समझने नहीं देती, जीने नहीं देती। ये रहस्य सिर्फ मेरा नहीं है, ये हम सबका है, ये इस दुनिया का है, ये उन सड़कों का है जिन पर आप रोज़ चलते हैं, उन घरों का है जिनमें आप रहते हैं, उन लोगों का है जिनसे आप मिलते हैं। लेकिन फिर भी कोई इसके बारे में बात नहीं करता, कोई इसे स्वीकार नहीं करता। और यही बात मुझे पागल कर देती है, यही बात मेरे सीने में एक आग लगा देती है जो बुझती नहीं। मैं चाहता हूँ कि हर इंसान इस सच को जाने, इस रहस्य को समझे, इस अदृश्य ताकत को पहचाने। लेकिन जब भी मैं कोशिश करता हूँ, दुनिया मुझ पर हंसती है। इस चीज़ की सबसे ख़तरनाक बात ये है कि ये आपको तब दिखती है जब आप सबसे ज़्यादा अकेले होते हैं, जब रात के 3 बजे आप छत पर खड़े होकर आसमान देखते हैं, जब सुबह की पहली रोशनी आपकी खिड़की से झांकती है और आप सोचते हैं कि आज का दिन अलग होगा, जब आप किसी से बेपनाह मोहब्बत करते हैं और वो आपको समझ नहीं पाता। यही वो लम्हे हैं जब ये रहस्य आपके सबसे करीब आता है, आपको छूता है, आपसे कुछ कहना चाहता है और आप उसे सुन नहीं पाते। ये सोचकर मेरा दिल टूट जाता है और गुस्सा भी आता है। मैंने एक बार एक बूढ़े आदमी से इसके बारे में पूछा था। वो नदी किनारे बैठा था, उसकी आंखें आसमान की तरह गहरी थीं, उसके चेहरे पर 1000 साल की थकान थी। उसने मेरी बात सुनी, लंबे समय तक चुप रहा और फिर बोला कि ये चीज़ हमेशा से है और हमेशा रहेगी, और इंसान इसे कभी नहीं समझता, क्योंकि समझने की कोशिश ही इसे दूर कर देती है।
उसकी ये बात सुनकर मेरे अंदर जो आग जली वो आज भी बुझी नहीं है, क्योंकि अगर हम कोशिश ही नहीं करेंगे तो फिर हम इंसान किस काम के, फिर हमारी बुद्धि किस काम की, फिर हमारी ज़िंदगी का मतलब क्या है। और सबसे ज़्यादा गुस्सा तो तब आता है जब मैं देखता हूँ कि लोग इस रहस्य के साए में जी रहे हैं और उन्हें खबर तक नहीं। वो हंसते हैं, नाचते हैं, खाते हैं, सोते हैं, जैसे सब कुछ ठीक है, जैसे कोई रहस्य है ही नहीं, जैसे दुनिया बिल्कुल वैसी ही है जैसी दिखती है। काश मैं उन सबको झकझोर सकता, उनकी आंखें खोल सकता, उनके कानों में चिल्ला सकता कि देखो, देखो ये क्या है, महसूस करो इसे, डरो इससे, लड़ो इससे, लेकिन कम से कम इसे नज़रअंदाज तो मत करो। इस रहस्य ने मेरी ज़िंदगी बदल दी है। मैं वो इंसान नहीं रहा जो पहले था। मेरी हंसी वो नहीं रही जो पहले थी। मेरी नींद वो नहीं रही जो पहले थी। ये चीज़ मेरे अंदर घर कर गई है, मेरी सांसों में मिल गई है, मेरी खून में दौड़ने लगी है, और मैं चाहकर भी इससे छुटकारा नहीं पा सकता। कभी कभी लगता है कि काश मैंने इसे देखा ही नहीं होता, काश मैं भी बाकी लोगों की तरह अनजान रहता। लेकिन फिर मन कहता है कि नहीं, सच जानना ज़रूरी है, चाहे वो सच कितना भी तकलीफ़देह हो, कितना भी जलाने वाला हो। और आखिर में मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, अगर आपने कभी उस रहस्य को महसूस किया हो, अगर आपने कभी रात के अंधेरे में कुछ ऐसा देखा हो जो दिन की रोशनी में गायब हो जाता है, अगर आपके दिल में भी कभी वो बेचैनी उठी हो जो शब्दों में नहीं आती, तो आप अकेले नहीं हैं। ये रहस्य हम सबके पीछे है, हम सबके अंदर है, हम सबकी परछाई में छुपा है। और एक दिन ज़रूर ये हमारे सामने आएगा, और उस दिन न तो हंसने का वक्त होगा, न नज़रअंदाज करने का, न भागने का। और उस दिन की तैयारी कर लिए, आज से ही अपनी आंखें खोलो, अपने दिल के कान खोलो, और उस अनदेखी, अनसुनी, अनजानी चीज़ को पहचानने की कोशिश करो जो हमेशा से आपके साथ है। ये रहस्य किसी एक इंसान की कहानी नहीं है, ये उन लाखों लोगों की चीख है जो रात के अंधेरे में जागते हैं और सोचते हैं कि क्या सच में सब कुछ वैसा ही है जैसा दिखता है? क्या सच में ये दुनिया उतनी ही सीधी और साफ है जितनी हम मानते हैं? क्या सच में हम जो देखते हैं वो असली है, या बस एक पर्दा है जिसके पीछे कुछ और ही चल रहा है? मैंने जब पहली बार इस सवाल को अपने अंदर महसूस किया तो लगा जैसे किसी ने मेरे सीने में एक गर्म लोहे की छड़ घुसेड़ दी हो। एक ऐसा दर्द जो दिखता नहीं लेकिन हर वक्त जलता रहता है, हर सांस के साथ तड़पाता रहता है, हर सोच के साथ और गहरा होता जाता है। और जब मैंने दूसरों से इसके बारे में बात की तो उन्होंने बस कंधे उचकाए, जैसे मैंने कोई बेवकूफ़ी की बात कह दी हो, जैसे मेरा सवाल किसी काम का नहीं था, जैसे सच की तलाश करना भी अब इस दुनिया में एक जुर्म बन गया हो। क्या आपने कभी सोचा है कि ये रहस्य आपसे बात करना चाहता है, कि ये चुप नहीं है बल्कि ये हर वक्त बोल रहा है, चिल्ला रहा है, गा रहा है, रो रहा है, लेकिन हम इतने शोर में डूबे हुए हैं, इतने मोबाइल में, इतने भीड़ में, इतने अपनी ज़िंदगी की दौड़ में कि हम उसकी आवाज़ सुन ही नहीं पाते। ये ऐसा है जैसे कोई आपके कान के पास खड़ा होकर पुकार रहा हो और आप हेडफोन लगाकर बेखबर चले जा रहे हों। और इस बेखबरी पर मुझे इतना गुस्सा आता है कि मेरी मुट्ठियां भिंच जाती हैं, मेरा जबड़ा कस जाता है, मेरा आंखें जल उठती हैं। हम इंसान इतने होशियार होने का दावा करते हैं, इतनी तरक्की का दावा करते हैं, लेकिन जो चीज़ हमारे सबसे करीब है उसे पहचानने में हम बिल्कुल अंधे हैं, बिल्कुल बहरे हैं। मैं एक बार एक पुराने मंदिर के पास गया था, वो मंदिर जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहाँ रात को अजीब आवाज़ें आती हैं, वहाँ की हवा अलग होती है, वहाँ जो जाता है वो बदल कर लौटता है। मैं गया और उस रहस्य को समझने के लिए, उसे छूने के लिए, उससे आमने सामने होने के लिए। और जब मैं वहाँ पहुँचा तो एक अजीब सन्नाटा था, एक ऐसी खामोशी जो
आवाज़ से भी ज़्यादा तेज़ थी। एक ऐसी शांति जो शांति नहीं बल्कि एक दबी हुई चीख थी। मैं वहाँ घंटों बैठा रहा, लेकिन जैसे ही मैं उसके करीब पहुँचने लगा, कुछ हुआ जो मैं बता नहीं सकता। कुछ ऐसा जो मेरे बदन को ठंडा कर गया और मेरे दिल में एक ऐसी आग लगा गया जो आज भी बुझी नहीं है। ये रहस्य इंसाफ नहीं करता, ये अमीर और गरीब नहीं देखता, ये पढ़े लिखे और अनपढ़ में फ़र्क नहीं करता, ये बड़े और छोटे को एक जैसा सताता है। और यही बात सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देती है कि कोई भी इससे बच नहीं सकता, कोई भी इससे छुप नहीं सकता, कोई भी इसे रोक नहीं सकता। और फिर भी हम बेवकूफ़ों की तरह यही सोचते रहते हैं कि हम सुरक्षित हैं, हम बचे हुए हैं, हम अलग हैं। मुझे याद है जब मैंने एक बहुत बड़े आदमी को, जिसके पास सब कुछ था, पैसा, शोहरत, ताकत, इस रहस्य के सामने घुटने टेकते देखा था। और उस वक्त मेरे अंदर एक अजीब सी भावना उठी थी, न खुशी न दुख, बस एक तेज जलन जो कह रही थी कि देखो यही सच है, यही असलियत है। इस रहस्य की सबसे बड़ी ताकत ये है कि ये आपकी यादों में घुस जाता है, ये आपके सबसे खूबसूरत लम्हों को छू ले, आपकी सबसे मीठी यादों में जहर घोल देता है, आपकी सबसे प्यारी चीज़ों पर अपनी परछाई डाल देता है। और जब आप उन यादों को याद करते हैं तो एक अजीब सा दर्द होता है, एक ऐसा दर्द जो मीठा भी है और कड़वा भी, जो रुलाता भी है और मुस्कुराता भी है, जो आपको तोड़ता भी है और जोड़ता भी है। मैंने अपनी माँ की गोद में सिर रखकर जब इस रहस्य को महसूस किया था तो मेरी आंखें भर आई थीं और मेरी माँ ने पूछा था क्या हुआ, और मैं कुछ बता नहीं सका था क्योंकि कुछ चीज़ें शब्दों से बड़ी होती हैं। लोग कहते हैं कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाता है, लेकिन ये रहस्य वक्त के साथ ठीक नहीं होता बल्कि और गहरा होता जाता है और उलझा होता जाता है और ताकतवर होता जाता है। जैसे जैसे साल गुजरते हैं ये और मजबूत होता जाता है, और जैसे किसी पुराने पेड़ की जड़ें जो ज़मीन के अंदर इतनी गहरे चली जाती हैं कि उन्हें उखाड़ना नामुमकिन हो जाता है। और ये सोचकर मेरा खून खोलता है कि हम इसे देखते हुए भी अनदेखा करते रहते हैं, समझते हुए भी नासमझ बने रहते हैं, महसूस करते हुए भी बेसुध रहते हैं, जैसे हमने खुद से एक समझौता कर लिया हो कि हम कभी सच नहीं जानेंगे। उस रात जब बिजली गई थी और मैं अकेला अंधेरे कमरे में बैठा था, कोई आवाज़ नहीं, कोई रोशनी नहीं, बस मैं और वो रहस्य, तब पहली बार मुझे लगा कि शायद ये रहस्य मुझसे डरता है जितना मैं इससे डरता हूँ। और उस एहसास ने मेरे अंदर एक नई आग जला दी, एक ऐसी आग जो डर की नहीं बल्कि हिम्मत की थी, जो भागने की नहीं बल्कि लड़ने की थी, जो रोने की नहीं बल्कि चीखने की थी। मैं उठ खड़ा हुआ उस अंधेरे में और मैंने ज़ोर से कहा, मैं तुझसे नहीं डरता, मैं तुझे जानूंगा, मैं तुझे समझूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी पूरी ज़िंदगी ही क्यों न लगा देनी पड़े। इस रहस्य ने मुझे सिखाया है कि दुनिया में सबसे खतरनाक चीज़ नादानी नहीं है, सबसे खतरनाक चीज़ है जानबूझकर अनजान बने रहना, जानबूझकर आंखें बंद रखना, जानबूझकर सच से मुंह मोड़ना। और जब मैं अपने आसपास लोगों को यही करते देखता हूँ तो एक ऐसी बेचैनी होती है जो मुझे चैन से बैठने नहीं देती। मैं चाहता हूँ कि हर इंसान इस रहस्य का सामना करे, हर इंसान इसकी आंखों में आंखों डालकर देखे, हर इंसान इससे पूछे कि तू क्या है, तू कहाँ से आया है, तू मुझसे क्या चाहता है। क्योंकि जब तक हम सवाल नहीं पूछेंगे जवाब कैसे मिलेगा। मेरे एक दोस्त ने मुझसे कहा था कि कुछ रहस्य रहस्य ही रहने के लिए होते हैं, कि उन्हें सुलझाने की कोशिश करना वक्त की बर्बादी है, कि बेहतर है हम अपनी ज़िंदगी जिएं और इन फिजूल सोचों में ना पड़ें। उसकी ये बात सुनकर मेरे अंदर जो तूफ़ान उठा वो मैं बता नहीं सकता। मेरी आंखें लाल हो गई थी, मेरे हाथ कांप रहे थे, मेरी आवाज़ भर्रा गई थी, क्योंकि ये वो सोच है जिसने हमें आज इस मुकाम पर पहुंचाया है। ये वो कायरता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। ये वो जहर है जो हमारी रगों में इतना घुल गया है कि हम उसे जहर भी नहीं समझते। और अब जब मैं आपसे ये सब कह रहा हूँ, ये सारी बातें, ये सारा दर्द, ये सारा गुस्सा, ये सारी बेचैनी, तो मैं चाहता हूँ कि आप बस एक काम करें, बस एक काम। आज रात जब सब सो जाएं, जब घर में सन्नाटा हो, जब दुनिया का शोर थम जाए,
तब आप अकेले बैठें, आंखें बंद करें और उस रहस्य को महसूस करने की कोशिश करें जो हमेशा से आपके अंदर है, जो आपकी सांसों में है, जो आपकी धड़कनों में है, जो आपकी आत्मा की गहराइयों में कहीं छुपा बैठा है और बस इंतज़ार कर रहा है। इंतज़ार कि कोई उसे पहचाने, कोई उसे स्वीकार करे, कोई उससे डरने के बजाय उसे गले लगाए। और उस दिन, उस एक पल में ये रहस्य आपको वो सच बताएगा जो किसी किताब में नहीं है, किसी इंसान के पास नहीं है, किसी मंदिर मस्जिद में नहीं है, बस आपके अंदर है, हमेशा से था, हमेशा रहेगा। ये बात तब शुरू हुई जब मैंने पहली